से हाई रिच कंपनी के जो सीएमडी है आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। आपकी गाड़ी कमाई का पैसा कंपनी में लगवा दिया और वो पैसा स्कैम करके 126 करोड़ का, और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया, कोर्ट से उसको तारीख मिल रही है, और फिर भी आपको अपनी क्षति नजर नहीं आ रही जो आपने हाई रिच कंपनी में पैसा लगाया था। फिर भी आप यही कह रहे हो नहीं यार, कंपनी में पैसा डूब गया हो चाहिए, लेकिन हाई रिच कंपनी के जो ओनर हैं, जो उसके सीएमडी है, वास्तव में यार बहुत अच्छे आदमी। कोर्ट का नजर में हम लोग का त्रास नीचे आ गया, उसको त्रास आ गया, इसलिए हम लोग को उधर नेगेटिव रिजल्ट मिला। हाई रिच ऑनलाइन सिटी को ये सेशन कोर्ट से नेगेटिव रिजल्ट मिला, तो आगे क्या करना है? तो इसे ही अंधभक्त कहते हैं, इसे ही अंधानुकरण कहते हैं, क्योंकि नाम अगर दिमाग से पैदल होना और नाम ज्ञानचंद रख लेने से कोई व्यक्ति ज्ञानचंद नहीं बन जाता है। उसको तर्क शक्ति के आधार पर अगर वो सही तरीके से सोच पाता है, गलत को गलत कहता है और सही को सही कहने की हिम्मत और मादा रखता है, वही व्यक्ति अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीता है। नहीं तो अन्यथा ज्यादातर लोग अपने तरीके से जिंदगी ना जीकर दूसरे के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी जीते हैं, तो वो दूसरे की विचारधारा के गुलाम होते हैं। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। आप लकी कोहिनूर चैनल में आपको वह सच्चाई बताई जाती है जिसको जानकर आप आगे से आगे इस इंफॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड इसलिए करते हैं ताकि देश के अंदर जो अभी भी अवेयरनेस की कमी है वो यहां इस वीडियो को देखने के बाद में फुल फील हो सके, अच्छे तरीके से लोग समझ जाएं कि इस देश के अंदर ही नहीं दुनिया के अंदर किस तरीके के स्कैम है जिससे लोगों को ठगा जाता है आस्था के नाम पर। जैसे आज देश के अंदर एक पत्थर दिखाकर भी और उसकी आस्था से जोड़कर और उससे एक व्यवसाय बना लिया जाता है, और लोगों की अवेयरनेस इतनी कमजोर होती है कि वो उसमें से बाहर नहीं निकल पाते हैं। जैसे एक हाई रिच कंपनी के अंदर जो सीएमडी है वो 126 करोड़ का स्कैम कर देता है, और स्कैम ही नहीं करता, लोगों को हरेस भी करता है, बेवकूफ भी बनाता है, और ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर इस तरीके का स्कैम जब देश के सामने आता है, देश की जनता के सामने आता है, तो कुछ लोग इसको समझ जाते हैं कि ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, अपनी गाड़ी कमाई का पैसा इसमें नहीं लगाना चाहिए। लेकिन कुछ चंद लोग इस तरीके के भी होते हैं जो कि एक अपनी आस्था बना लेते हैं, फिर बाद में वो कमेंट सेशन में भी ये लिख देते हैं कि हमारा पैसा चाहे हाई रिच में डूब जाए लेकिन हाई रिच कंपनी गलत नहीं है। तो दोस्तों आप कैसे देखते हो हाई रिच कंपनी को? क्योंकि यहां पर एक इंसान आस्था के नाम पर पत्थर का गुलाम बन जाता है और उसे ये देख लेता है कि ये पत्थर नहीं, ये भगवान है। इसी तरीके से मैं बार बार कहता हूं कि आलू को वह इस तरीके से देख लेता है कि आलू नहीं है, ये आलू अदरक है। तो अदरक कैसे हो सकता है आलू जब आलू है? तो इंसान की जो विचारधारा है, इंसान की जो विचारधारा इतनी कमजोर हो गई कि वह पत्थर का आस्था के नाम पर गुलाम हो गया और अपने माता पिता को पानी तक नहीं पिलाता, और सुबह उठकर वह उसके ऊपर पानी चढ़ा रहा है, उस पत्थर के ऊपर, जो कि उसको कोई बुलावा नहीं दिया कि मुझे प्यास लग रही है, आप सुबह आकर मेरे ऊपर जल डालिए। तो दोस्तों वहां पर नहा धोकर हर तरीके से वो वहां पर जाता है और नहा धोकर अच्छे तरीके से श्रृंगार करके और प्रॉपर तरीके से जाकर उस पे जल चढ़ाता है और एक मन्नतें मांगता है कि मैं भी बहुत बड़ा पैसे वाला बन जाऊं, मैं भी इस तरीके से बन जाऊं। इसी तरीके से
हाई रिच कंपनी हो या फिर कोई भी कंपनी हो, मार्केट के अंदर ये जितने भी सूट बूट वाले जो लीडर हैं, ये अच्छे तरीके से बन ठन के निकलते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, क्योंकि इनकी आस्था कंपनी के साथ जुड़ जाती है। और जब हमारे जैसे लोग YouTube पर अगर इनकी सच्चाई बताते हैं, पाखंड की अगर पोल खोलते हैं, कंपनियों के बारे में हकीकत आपके सामने लेके आते हैं, तो दोस्तों फिर हम गलत कैसे हो गए? जब आपको तर्क शक्ति के आधार पर लॉजिकल बात करते हैं कि ये चीज ये है और इस तरीके से इसको देखना चाहिए, अगर आप जिस वस्तु को जिस स्वरूप में नहीं देख रहे हैं, तो दोस्तों फिर यहां पर बंटने और बांटने का काम होता है। तो कहीं न कहीं इंसानियत खत्म होती हुई चली जा रही है। एक इंसान भी एक इंसान से ये पूछ लेता है नाम पूछने के बाद में कि आपकी जाति क्या है, उस इंसान को इंसान नजर नहीं आता कि मैं भी एक इंसान हूं और मेरे सामने जो इंसान है वह भी इंसान है। फिर जाति आई कहां से, फिर ये जाति क्यों नहीं है? इसी तरीके से जो कंपनी है, इस कंपनी के प्लान से लोग इस तरीके से जुड़ जाते हैं, चाहे वो करोड़ों रुपए का आपके साथ फ्रॉड कर रहा हो, आपकी गाड़ी कमाई को वो इमोशंस के साथ जोड़कर आपसे पैसा निकलवा रहा हो, लेकिन आप उस कंपनी में पैसा डाल ही नहीं देते, लेकिन डंडा और झंडा उठाकर आप केवल मात्र समोसे और कचौरी में अपनी जिंदगी को नीलाम कर देते हैं, गुलाम बन जाते हैं। तो दोस्तों आप समझ क्यों नहीं सकते कि आज देश के अंदर किस तरीके के हालात बन गए? अगर आप अनपढ़ रहेंगे तो आपके ऊपर कोई थोड़ा सा भी जान बूझ वाला, कोई शिक्षित थोड़ा सा अपना ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी आपको ठग कर चला जाता है। तो ये आपकी अज्ञानता के कारण से ही ये सारी चीजें देखने को मिलती है। जब अज्ञानता कब खत्म होती है? जब अज्ञानता के ऊपर, यानी जो ज्ञान है उसके ऊपर अज्ञानता का आवरण आ जाता है, तो आपको समझ में नहीं आता कि गलत क्या है और सही क्या है। तो इसी तरीके से बिना कोई कंपनी को जांचे और आप उसको पता ही नहीं लगा पाते कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है। कोई भी व्यक्ति आपको बोल देता है कि ये कंपनी लॉन्च हुई है और इस कंपनी का ये प्लान है और इसके सीएमडी इतनी कंपनियों के बहुत बड़े पैसे वाले इस तरीके के, और लोगों को करोड़पति बनाने के लिए ये कंपनी आई है ताकि आप लोगों को रोजगार मिल सके और आप बहुत बड़े पैसे वाले बन सके। आपको ये भी बताया जाएगा कि ये जो डायरेक्टर है केडी प्रतापन, ये बहुत बड़ा पैसे वाला है, इनकी और भी कंपनियां चल रही हैं, इनका और भी बहुत बड़ा व्यवसाय है और ये जनता की सेवा करना चाहता है, पैसों की इसके पास में कमी नहीं है। तो आप इस कंपनी में जुड़िए ताकि आपको पैसा लगाना नहीं पड़ेगा और पैसा केडी प्रतापन लगा रहा है। तो दोस्तों आप आइए और कम पैसों से आप अपना व्यवसाय शुरू कीजिए। तो इस तरीके से केडी प्रतापन के बारे में, यानी एक अतिशयोक्ति के पुल बनाए जाते हैं और जब अतिशयोक्ति के पुल बनाने के बाद में आप उस व्यक्ति पर विश्वास कर लेते हैं, ना तो आप केडी प्रतापन को जानते, ना हाई रिच कंपनी को जानते, जैसा जैसा उस आपको लीडर ने बोला और उस सूट बूट वाले लीडर पर आप यकीन करके और फुल फॉर्म फिल करके उसमें पैसा डाल देते हैं। आगे जाकर वह केडी प्रतापन जो पैसा डाला है, लाखों करोड़ों रुपए कंपनी को ओपन करने में लगाया है, तो दोस्तों क्या लाखों रुपए लगाने के बाद में वो आदमी आपकी सेवा करेगा? वो पैसा ही बिजनेस में इसलिए लगाया है कि वो उन पैसों से और बड़ा व्यवसाय कर सके और जनता से पैसा ले सके। तो जनता से पैसा निकालने का एक नया तरीका है, नया इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपके बीच में लेके आ जाते हैं और फिर आपको ही दोषी ठहरा दिया जाता है कि इसमें तो कंपनी ने इस तरीके से चेंजेज कर दिया प्लान में, या कोई भी इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग पर नॉर्म्स निकाल दिए, इस तरीके से आपको ही दलीलें देंगे। लेकिन जब ये फंस जाते हैं तो ये अपनी गलती आपके सामने नहीं रखेंगे और आप भी अंधानुकरण करके उसी के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं। जब हम आपको सच्चाई से अवगत कराते हैं तब आपको नहीं लगता
कि लक्की कोहिनूर यहां पर सही कह रहा है, फिर भी आप सूट बूट वाले लीडर के दीवाने होते हैं और आपको सच्चाई नजर नहीं आती। तो अब ये आयूब खान जी हैं, ये क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। ये खुद कह रहे हैं कि जो हमारा जो पक्ष था सेशन कोर्ट में नेगेटिव रहा है और कमजोर रहा है, इसीलिए अब यहां से हम केस हार चुके हैं या डाउनफॉल में चले गए। अब हमारे पास में एक मौका है कि हम हाई कोर्ट में जाएं। तो अब देख लीजिएगा दोस्तों कि जब सेशन कोर्ट में ही ये नेगेटिव है तो फिर हाई कोर्ट में ये पॉजिटिव किस तरीके से अपना जो एविडेंस देंगे, दलीलें देंगे वहां पर। और वहां पर ये हाई कोर्ट से अगर हाईरिच कंपनी जीतकर भी आती है तो दोस्तों हाईरिच कंपनी का जो नाम है वो फेम नेम है, वो बदनाम हो चुका है। तो इसी तरीके से अगर केडी प्रतापन सही होता और प्रॉपर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कंपनी को ओपन करता तो क्या आज इसको ये दिन देखने पड़ते? क्या जनता को ये गुमराह करता? क्या जनता के पैसे रुकते? लेकिन आज ये सूट बूट वाले लीडर भी ये बोलते हैं कि जिसकी ज्यादा परेशानी है तो हाईरिच कंपनी वाला मना नहीं कर रहा है आपको पैसा देने के लिए, लेकिन ये मैटर कोर्ट में चला गया, सेशन कोर्ट में चला गया, कानून के अकॉर्डिंग अब काम होगा। अरे भाई, आप अगर सही तरीके से काम करते और आपको एक्सपीरियंस ही होता तो फिर आपकी कंपनी कोर्ट में क्यों जाती, लोगों का पैसा क्यों फंसता? लेकिन लोग आज भी अभी समझ नहीं पा रहे कि मेरा पैसा चला गया है, डूब गया है, कंपनी क्लोज हो गई है, अब तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन फिर भी लोग अंधे बनकर यही कह रहे हैं कि कंपनी सही है चाहे हमारा पैसा डूब गया हो। तो दोस्तों अब मुझे हंसी भी आती है कि आपको या आपके घर में किसी व्यक्ति को मारकर कोई व्यक्ति चला जाए और फिर आप उसके ऊपर कोई दोषारोपण नहीं करे, आप ये करें कि हाँ यार हमारे घर में उस व्यक्ति ने उसको खत्म कर दिया, मार दिया, लेकिन यार आदमी सही था। तो कहने का मतलब आपके घर में जो क्षति हुई है, जो आदमी मर गया है, और फिर भी आप ये कह रहे हो आपके घर की जो कमी है वो जो हुई है वो आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आपको वो आदमी दिखाई दे रहा है जिसने मौत कर दिया या मर्डर कर दिया, वो व्यक्ति अच्छा लग रहा है, नहीं यार आदमी सही है। तो इसी तरीके से हाईरिच कंपनी के जो सीएमडी है आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, आपकी गाड़ी कमाई का पैसा कंपनी में लगवा दिया और वो पैसा स्कैम करके 126 करोड़ का, और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया, कोर्ट से उसको तारीख मिल रही है, और फिर भी आपको अपनी क्षति नजर नहीं आ रही जो आपने हाईरिच कंपनी में पैसा लगाया था। फिर भी आप यही कह रहे हो नहीं यार कंपनी में पैसा डूब गया हो चाहिए, लेकिन हाईरिच कंपनी के जो ओनर हैं, जो उसके सीएमडी है, वास्तव में यार बहुत अच्छे आदमी। तो इसे ही अंधभक्त कहते हैं, इसे ही अंधानुकरण कहते हैं, क्योंकि नाम अगर ज्ञानचंद रख लेने से और दिमाग से पैदल होना और नाम ज्ञानचंद रख लेने से कोई व्यक्ति ज्ञानचंद नहीं बन जाता है। उसको तर्क शक्ति के आधार पर अगर वो सही तरीके से सोच पाता है, गलत को गलत कहता है और सही को सही कहने की हिम्मत और मादा रखता है, वही व्यक्ति अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीता है। नहीं तो अन्यथा ज्यादातर लोग अपने तरीके से जिंदगी ना जीकर दूसरे के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी जीते हैं, तो वो दूसरे की विचारधारा के गुलाम होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आप इस तरीके की जो कंपनियां मार्केट में आती हैं उनसे आप सजग रहे, सावधान रहे और लक्की कोहिनूर चैनल को देखते रहे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें ताकि देश की जनता जागरूक हो सके और जो पाखंड फैलाने वाले, आस्था के नाम पर ठगी करने वाले, पत्थर को दिखाकर आपसे पैसा लेने वाले वो व्यवसाय कर रहे हैं। क्योंकि पत्थर को दिखाकर अगर उस पत्थर को धर्म से जोड़ देते हैं तो दोस्तों आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि आप मौन बनकर वो उसको मानते रहते हैं, सवाल नहीं करते। यही अंधभक्ति है और यही अंधश्रद्धा है। फिर मैं मिलूंगा एक लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।
थैंक यू सो मच। ओके बाय, जय भीम, नमो बुद्धाय, शुक्रिया।